So, hello guys, welcome back to my channel PhysioVerse. This is Dr. Shweta and let's get started with our today's video जिसमें बताया जाएगा सर्किट फॉर करंट प्रोडक्शन। कितना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ना, चलो इसको सिंपलर बनाते हैं। अब वो कैसे? मैम कहता तो हर कोई है पर करता कोई नहीं, ऐसे सिंपल बना देते हैं भाई। चलो ये रहा आपका मेन सप्लाई जो कि आपकी लाइफ। अब लाइफ में एक फेज आता है जिसमें हर कोई आपको टोका टाकी करता है। वाई? टू ट्रांसफॉर्म। और फिर उस जो पर्सन ट्रांसफॉर्म करता है तो उसे क्या बोलते हैं हम? ट्रांसफॉर्मर। अब उस पर्सन ने हमको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की, ठीक है, वो ट्रांसफॉर्म तो हुए, फिर हमारे अंदर क्या चलते हैं? खूब सारे थॉट्स चलते हैं, बहुत ज्यादा थॉट, और हम बहुत ही मेस्ड हो जाते हैं, ठीक है। और उनको करे क्या? यानी थॉट्स चल रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा पल्सेस निकल रही है। हम भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीइंग हैं भाई, तो यहाँ पे क्या होता है? पल्सेस का प्रोडक्शन होता है, यानी हमारे बहुत ज्यादा थॉट्स चलते हैं। हाँ, कुछ टाइम वो रुकते भी हैं, तो यहाँ पे क्या और चीज होती है? कुछ इंटरवल भी होता है, यानी कैसे हमारे थॉट्स चल रहे हैं, फिर हम कुछ काम कर रहे हैं, उसमें उस बीच में वो पल्सेस स्टॉप करती है, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट आता है, अब इतना सोच सोच के क्या होता है कि हम किसी डिजायर इसमें मूव ऑन कर जाते हैं, किसी डिजायरफुल मतलब डिजायर डायरेक्शन में, यानी हम खुद को मॉड्यूलेट करते हैं। तो ये हमारे इसमें क्या आता है? एक मॉड्यूलेटर का काम। अब मॉड्यूलेटर यानी यहाँ पे क्या? यहाँ पे मॉड्यूलेटर का रोल प्ले करते हैं यार सर्किट। अब मॉड्यूलेटर क्या करेगा? पल्स को मॉड्यूलेट करेगा। कभी हमारा ध्यान ऐसे जाएगा, हमारा फोकस, ठीक है, कभी एकदम पीक पे जा रहा है फोकस, फिर एकदम से फोकस हट जा रहा है, ठीक है। तो कभी एकदम फोकस लग रहा है, थोड़ी देर के लिए लगा, फिर वापस डाउन आ गया। या फिर हमारे साथ क्या होएगा? फोकस हमारा कैसे चेंज होएगा? मुझे कोई काम अच्छा लग रहा है, फिर वही काम अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। मुझे कोई काम अच्छा लग रहा है थोड़ी देर के लिए, बहुत थोड़ी देर के लिए, फिर कई दिनों तक वही काम बिल्कुल भी बोरिंग सा लग रहा है। देखा? ये होते हैं हमारे थॉट्स, ठीक है, अलग अलग टाइप के जो थॉट्स है। अब उसके बाद क्या आता है? फिर वही थॉट्स जैसे ही हमारा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मॉड्यूलेट हो गया, यानी हमारे थॉट्स एक ही डायरेक्शन में ट्रेंड हो गए, तो उन थॉट्स में क्या आता है? एम्पलीफिकेशन आता है कि नहीं, मुझे करना तो अब यही है, ठीक है। अब यहाँ तक आ जाती है फिर आपकी 30+ लाइफ, या फिर 25+ आई से, किसी का पहले भी आ सकता है, वेरी गुड अगर पहले आ गया तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर मुझे डिजायरेबल फॉर्मेट में वर्क करना है तो उसका एम्पलीफिकेशन होता है, ठीक है। समझ में आ गया? बस यही है गाइस सर्किट डायग्राम, और कुछ भी नहीं है इसमें। कोई कुछ चीज नहीं होती है सिवाय अपने थॉट्स के अलावा, जो कि बैक ईएमएफ भी प्रोवाइड करते हैं, एक ईएमएफ भी प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी भी प्रोवाइड करेंगे। दिस इज आवर सर्किट डायग्राम ऑफ लाइफ। चलो अब सर्किट डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी भी देख लेते हैं। मेन सप्लाई आया 240 वोल्ट का एसी, जो कि हमारे इंडियन सर्किट्स में देखा जाता है, बाहर का आई डोंट हैव एनी आइडिया। तो ये क्या करता है? पहले एक डिजायरेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है इन एसी, यानी वी हैव 240 वोल्ट, और यहाँ पे जो वोल्ट रिक्वायर्ड होएगा अकॉर्डिंगली वो कन्वर्जन होएगा। अब डीसी में क्या होता है? यू हैव टू रीड अबाउट इलेक्ट्रिक मोटर्स। तो इसमें आपका फिजिक्स का रोल आ जाता है, जो कि 11th-12th में आपको क्लियर अप हुआ होगा कंसेप्ट। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू यू। देन आता है हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स का चलना, ऑसिलेटर सर्किट। तो इसमें होता है पल्सेस का प्रोडक्शन, यानी बहुत सारे थॉट्स प्रोड्यूस होते हैं और उनके बीच में थोड़ी थोड़ी देर के लिए गैप भी होता है। वो कैसे होता है? वो होता है एलसी सर्किट से। सॉरी, एलसी सर्किट हमने लास्ट वीडियो में देखा था। गाइस गो थ्रू इट एंड आई विल मेक अ ब्रीफ रिकॉल ऑफ इट कि एलसी सर्किट में होता क्या है। इसमें एक इंडक्टर होता है जिसमें खुद की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और बैक ईएमएफ दो चीजें रहती हैं, और एक कैपेसिटर अटैच होता है। ये चलो ठीक है, ये ऐसे अटैच हुआ। अब कैपेसिटर, चूंकि मैं चार्जिंग की बात करूंगी, आई वोंट गो विद द राइट नाउ कि इसमें चार्ज कैसे आया। मेन सप्लाई से इसमें चार्जिंग हो गया, तो इसमें क्या होता है? करंट रन फर्स्ट इन दिस डायरेक्शन, फिर उसके बाद इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये क्या करता है? पल्सेस को प्रोड्यूस करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ पल्सेस को।
यानी लेट्स से, पर जो कि ये एक ही बार अगर चार्ज हुआ कैपेसिटर, तो इसमें जो पल्सेस है एक नॉर्मल फेज में नहीं आती है, इट वोंट गो इन अ सिंगल रैम्प, ये डैम्प्ड हो जाती है, यानी धीरे धीरे ये छोटी हो जाती है। ठीक है, अब ये छोटी जो हो गई, यानी यहाँ पे पल्स आके खत्म हो गई, तो पल्स दोबारा कैसे जनरेट होगी, तो ये होती है दोबारा वाया स्विच, क्योंकि स्विच का रोल कौन प्ले करता है, हमने देखा था लास्ट वीडियो में, ट्रांजिस्टर या फिर जो ट्रायोड वॉल्व या डायोड वॉल्व, थर्मियोनिक वॉल्व्स हमने देखी थी, वो स्विच रोल प्ले करते हैं। स्विच जैसे ही वापस से ऑन हो जाता है, वापस से पल्स का चलना शुरू हो जाता है। पर अब ये पल्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैम हमें पल्स डैम्प्ड नहीं चाहिए। डैम्प्ड यानी क्या होते हैं, जो पल्स धीरे धीरे कम हो रही हो, हमें एक रेगुलर फैशन में पल्स चाहिए। तो यानी आप समझ लीजिए, ये जो जितनी देर में मैं बोल रही हूँ उतनी देर में तो कई सारी पल्सेस एमिट भी हो जाती है, यानी इट्स अ वर्क ऑफ, इट्स ड्यूरेशन ऑफ माइक्रो सेकेंड्स, है ना, माइक्रो सेकेंड्स में पल्स का आना जाना। सो हमको जो पल्स रहती है वो डैम्प ना मिलके एक फैशन में मिलती है। ठीक है, ओके। ना कमिंग अप, जो हमारे बहुत ज्यादा थॉट्स आ, अब पल्सेस जनरेट हो गई, पल्सेस जनरेट होने के बाद क्या हुआ, पल्स जनरेशन, ठीक है, फिर पल्स का क्या हुआ, पल्स का मॉड्यूलेशन होता है। मॉड्यूलेशन होता है विद द हेल्प ऑफ सीआर सर्किट, जिसे कहा जाता है कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस सर्किट। जैसे हमने ये देखा था एलसी सर्किट, वैसे ही एक सर्किट होता है कैपेसिटेंस एंड, जिसमें रेजिस्टेंस दिया जाता है। अब देखो, ये रेजिस्टेंस कोई एक फिक्स रेजिस्टेंस नहीं होता है हमारे डिपार्टमेंट में, इसे हम वेरी कर सकते हैं। तो कई जगह इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस को, सॉरी दिस इज सी। इसमें क्या, जैसे ही कैपेसिटर चार्ज हुआ, यानी जितना हमने पढ़ा है, जितना ज्यादा कैपेसिटेंस उतना ज्यादा चार्जेस या फिर इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टोर होंगे, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रेजिस्टेंस भी कैसा होएगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस वो क्या करेगा, उतना उसको यानी रोकेगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो यानी करंट के फ्लो को रोकता है, उतना कम इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने, करंट का फ्लो होने देता है। तो अब आप बताएं कि हमें अगर अलग अलग वेव प्रोड्यूस करनी है, लेट्स से यहाँ पे कैपेसिटर चार्ज हो गया, तो अगर मैंने इसका कैपेसिटेंस 10 ले लिया, तो इसको डिस्चार्ज होने में एंड रेजिस्टेंस 5, ओके, लेट्स से इसको डिस्चार्ज होने में 2 सेकेंड्स लगे, तो इसका अगर मैंने इसको वेरी कर दिया, रेजिस्टेंस को 2 किया, तो वही जिसको 10 था, इसका 10 एम्पियर तक मैंने उसमें चार्जेस फिल किए थे, उसको डिस्चार्ज होने में क्या होएगा, 5 सेकेंड्स। तो इसीलिए ये क्या करता है, वेरी अलग अलग वेव प्रोड्यूस करता है। अब वो कैसे आप बोलेंगे, सी, अगर सबसे पहले यहाँ पे आता है, हम लोग डीसी सप्लाई की फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं। जैसे ही चार्ज हुआ, एक पीक पकड़ता है करंट यहाँ से यहाँ तक फ्लो होने में, धीरे धीरे वो रेजिस्ट करता है, फिर रेजिस्टेंस खत्म। ठीक है, और मैं कह लूँ कि यहाँ पे रेजिस्टेंस में बिल्कुल भी निल कर रही हूँ, यानी मिनिमल कर रही हूँ, लेट्स से 1। तो ये क्या हुआ, करंट एकदम से गया और एकदम से डिस्चार्ज हो गया। क्योंकि डिस्चार्ज एकदम से क्यों है, क्योंकि उसे रोकने वाला ही नहीं था कोई, यानी रेजिस्टेंस बहुत कम था यहाँ पे। इसमें क्या होता है, लेट्स से मोर इन ट्राइंगुलर वेव, इसको मैं थोड़ा सा और, करंट गया, पीक पकड़ा एकदम से, यानी वो डिस्चार्ज हो रहा है कैपेसिटर से, ठीक है, गया यानी कहाँ, वो अपने पाथवे में गया, ये गया, ये एक इंटेंसिटी आई, फिर वो डिस्चार्ज हो गया, तो यानी काफी देर तक उसका करंट, यानी उस पाथवे में करंट मूव ऑन कर रहा था, फिर जाके डिस्चार्ज हुआ, तो यानी क्या, एक सर्टन अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड था, इसलिए उसको डिस्चार्ज होने में बहुत ज्यादा देर लगी। यहाँ पे ऑब्वियसली डिस्चार्ज होने में बहुत ज्यादा देर लगी, यानी करंट काफी टाइम तक हमारे पाथवे में ही चल रहा था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि एसी सप्लाई होता कैसे है। ये होता है डायरेक्शन, अगर पहले डायरेक्शन इस साइड हुई, तो ये करंट क्या करेगा, इट विल टेक अप टर्न, एंड इफ द डायरेक्शन इज अपोजिट, यानी करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ गया, अपोजिट गया, इट विल टेक अ डाउन कर। so this is whole thing what is going on in the CR circuit. गाइस, जब भी आप रे डायग्राम आगे एसडब्ल्यूडी का पढ़ते हैं या फिर किसी और मोडालिटी का पढ़ते हैं, सो उसमें सबसे पहले चेकआउट कीजिए कि उसमें ट्रांसफॉर्मर का रोल प्ले हो रहा है, एसी सर्किट यानी एसी में कन्वर्ट हो रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल करंट के डीसी में, फिर उसके बाद ऑसिलेटर सर्किट, ऑसिलेटर सर्किट जिसमें हमने एलसी सर्किट के बारे में पढ़ा था, इम्पीडेंस एंड कैपेसिटर सर्किट या फिर कैपेसिटेंस एंड सर्किट,
फिर आता है मॉड्यूलेशन। तो इसको ध्यान कैसे रखना है, वही लाइफ के लेसन से पहले एक ट्रांसफॉर्मिंग वाला फेज आता है, फिर आता है बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, वही वही थॉट्स ऑसिलेट होते हैं, फिर एक डायरेक्शन में आपका थॉट्स जाता है, मॉड्यूलेट होते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है कि आप उसी डायरेक्शन की तरफ वर्क करना स्टार्ट कर देते हो, यानी उस चीज का एम्प्लीफिकेशन होता है, उस डायरेक्शन में आपका लाइफ के गोल्स सेटअप हो जाते हैं। तो दिस इज एम्प्लीफिकेशन, और वही एक्टिविटीज आप रिपीट करते हो। जैसे कि कहते हैं ना कि आपको किसी भी चीज को इफ यू हैव टू अचीव अ डिजायर्ड गोल, तो आपको उसके लिए बहुत मेहनत, उसी डायरेक्शन में मेहनत करनी पड़ती है, यानी क्या, उसी डायरेक्शन में आपको एम्प्लीफिकेशन देना पड़ता है। और एम्प्लीफिकेशन का काम कौन प्ले करता है हमारे इसमें, डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मियोनिक वाल्व या फिर ट्रांजिस्टर्स। अब ट्रांजिस्टर्स का दो जगह काम है, एक एम्प्लीफिकेशन सर्किट और एक ऑसिलर सर्किट में, जो कि एक स्विच का भी काम करता है एट अ टाइम, और एट अ टाइम वो क्या काम करता है, एम्प्लीफिकेशन का भी। एंड आखिरी में जाता है ये आउटपुट या फिर क्लाइंट सर्किट। कई जगह इसको रेजोनेटर सर्किट की भी बात की गई है। अब रेजोनेटर क्यों, ये जो वर्ड आता है, क्योंकि हमें जो मशीन की जो ट्यूनिंग है वो मैच करनी रहती है क्लाइंट की ट्यूनिंग से। अब ये क्यों, क्लाइंट क्या है, फिर बॉडी पार्ट जो क्लाइंट का हम मशीन में प्लेस कर रहे हैं, ये होता है मैक्सिमम एफिशिएंसी प्रोवाइड करने के लिए। अगर थोड़ा सा भी एफिशिएंसी कम ज़्यादा होती है तो ये क्या होता है, प्रॉपर उसमें एम्प्लीफिकेशन नहीं होता है, जिसके चलते उतना रिजल्ट नहीं मिल पाता है। आई होप आपको ये सर्किट फॉर करंट प्रोडक्शन बहुत ही इजीली समझ में आ गया हो। एंड डू मग अप दिस कॉन्सेप्ट, नॉट थियोरिटिकली, बट इसे आप समझने की कोशिश करिए, बिकॉज व्हेन विल बी डीलिंग विद एक्चुअल जो SWD का डायग्राम है, तो उसमें आपको तब ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके गाइस, चूंकि ये दिसंबर, इट्स द लास्ट डेज, फ्यू डेज ऑफ दिसंबर 2022, so I wish you a very happy new year and a prosperous and more clarity in your life. Okay, bye bye.